राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मानस से देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो आपके लिए फर्स्ट मैसेज आया है, उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। यहाँ आप से तप करने को कहा भी जा रहा है और आप तप कर भी रहे हो। आप डिवाइन को सब पता है, डिवाइन ये कह रहे हैं मुझे पता है तुम कितनी तपस्या कर रहे हो, तुम ऐसे ही तपस्या करते रहो, तुम्हारी ये तपस्या सफल जरूर होगी। क्योंकि ऊर्ध्वरी उमा प्राणपति चरणा, यानी माँ पार्वती ने भगवान शिव के चरणों को अपने हृदय में स्थापित किया, मतलब स्मरण किया, और जाए विपिन यानी वन में जाके तपस्या करने लगी शिव जी को पाने के लिए। तो ईश्वर देख रहे हैं आपकी तपस्या को, आप बिल्कुल सही तपस्या कर रहे हो। इसमें नंबर 133 है, यानी 133 न्यू बिगिनिंग का सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 33 यानी आपके गुरुदेव की डबल एनर्जी है, डबल एनर्जी, यानी गुरुदेव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गुरुदेव आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे इस यानी माता पार्वती को नारद मुनि ने गाइड किया था, नारद जी ने गाइड किया था कि तुम जाके तप करो, तुम्हें शिव जी मिलेंगे। तो आपके गुरुदेव या तो हैं या फिर आपको मिलने वाले हैं गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से आप अपनी तपस्या में सफल होगे, जो आप अपने यूनियन के लिए कर रहे हो। गुरुदेव की कृपा से सफल होगे, ये बात आपको याद रखनी है। आपको गुरु की शरण में जाना है, गुरुदेव आपको सफल करेंगे। क्यों? और मुझे यहाँ एक इंट्यूशन ये भी यार, एक स्टोरी का जो कि हम पढ़ते आए हैं अपने अपने ग्रंथों में वगैरह। जो प्रहलाद जी थे, भक्त प्रहलाद, तो उनको जब भक्त प्रहलाद अपने ईश्वर को पाने के लिए चल पड़े थे, तो भगवान ने खुद नारद जी को भेजा था कि जाओ, तुम्हारा शेष चल पड़ा है, उसे उसे रास्ता दिखाओ जाके। तो नारद जी ने सबसे पहले तो उनको घने जंगलों की ओर भेज दिया था ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। माँ लक्ष्मी नाराज भी हुई थी, जो कथा में आता है कि तुमने मेरे बच्चे को इतनी कठिन में क्यों भेज दिया। तो वो उनकी अलग कहानी थी कि माता, वो ज़रूरी था उनके लिए, ताकि उन्हें कोई उनमें, क्योंकि उनके माता पिता उनको ढूंढते फिर रहे थे, तो प्रहलाद को ढूंढ के महलों में ले जाते, तो वो तपस्या नहीं हो पाती। फिर प्रहलाद जी को नारद जी गाइड करते रहे। पहले अन्न छुड़वाया, फल पे आए, फिर फल का भी त्याग करने की जब आई, कि जब प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि प्रभु मेरे अंदर आ गए हैं, तो बोले ठीक है, तो यहीं तक तो करनी होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं मानना, मुझे तो साक्षात चाहिए, मुझे अपने सामने चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि ये तो बहुत कठिन है, तुम्हारे हृदय में विराजमान होगा, ये पर्याप्त है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये पर्याप्त नहीं है, मुझे अपने सामने चाहिए। तो नारद जी बोले, वो बच्चे थे प्रहलाद जी उस टाइम पे, तो नारद जी ने बोला कि ऐसा हो जाएगा, तुम्हें प्रभु सामने भी दर्शन देंगे, पर कठिन बहुत है। प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे अपने मतलब नारद जी ने कहा था कि तुम्हारे प्राणों का भी संकट हो जाएगा। तो प्रहलाद जी ने कहा मुझे प्राणों से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे ईश्वर चाहिए और अपने सामने चाहिए। तब नारद जी ने उन्हें ये गाइड कर दिया था कि क्या तुम अपनी सांस रोक सकते हो। और प्रहलाद जी ने कहा कि ठीक है, मुझे प्राणों का क्या मोह, मुझे मेरे ईश्वर चाहिए। प्रहलाद जी ने अपनी सांस रोक दी थी, तपस्या करते रहते पहले, ईश्वर का नाम जप करते 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 अंत में नारद जी ने उन्हें ये गाइड कर दिया, क्या तुम अपनी सांस रोक सकते हो। और प्रहलाद जी ने अपनी सांस रोक ली थी, अपने ध्यान में प्रभु को ध्यान करने लगे थे। जैसे ही प्रहलाद जी ने सांस रोकी थी, भक्त प्रहलाद ने सांस रोकी थी, प्रकृति रुक गई थी। जो जलधाराएं बह रही थी नदियों में, वो जलधाराएं रुक गई। पक्षी आसमान में उड़ रहे थे, वो वहाँ रुक गए थे। चिड़ियाँ जो चहचहा रही थी, जहाँ बैठी थी वो वहाँ रुक गई थी। सृष्टि पूरी थम गई थी। एक भक्त अपनी सांस रोक के बैठा होगा अपने ईश्वर को पाने के लिए, तो सृष्टि तो रुकेगी ही। तो ये नारद जी ने गाइड किया था, ऐसी तपस्या की थी प्रहलाद जी ने, तो ईश्वर तुरंत आए थे। तो यहाँ मीनिंग ये है कि आप जिस तरीके की तपस्या कर रहे हो, वो उसमें आपके गुरुदेव आपको गाइड कर रहे हैं, चाहे इंट्यूशन से, चाहे 3D में होंगे, गुरुदेव आपको गाइड कर रहे हैं, चाहे कितने भी टफ हो, कुछ भी हो। हालांकि कलयुग में हम लोग इतनी टफ तपस्या नहीं कर सकते, ये तो हमारे गुरुदेव को भी पता है ना। तो वो गुरुदेव हमारे हमसे वही कराएंगे जो हम कर पाएंगे। तो ईश्वर ने जो आपको गुरुदेव दिए हैं या फिर आ रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में नहीं है, तो वो वो जो तपस्या आपको बता रहे हैं, आप जिस तरीके की तपस्या कर रहे हो उसमें आप सफल होगे, वो आपको यूनियन तक ले जाएगी। आपकी तपस्या आपको यूनियन तक ले जाएगी, क्योंकि माँ पार्वती ने नारद जी की गाइडेंस में तपस्या की थी, प्रहलाद जी ने नारद जी की गाइडेंस में तपस्या की थी, और दोनों को ईश्वर प्राप्त हुए थे। तो आपको आप जिसके लिए तपस्या कर रहे हो, जिस पर्सन के लिए कर रहे हो, जो पर्सन आपके मन में चल रहा है, वो आपको प्राप्त ज़रूर 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 होगा। नेक्स्ट यहाँ मैसेज है,
सत्य कहें गिरि भव तनु एहा, हट न छूटी छूटे बरु देहा। देखिए आप ये चौपाई भी पिछली चौपाई को सपोर्ट कर रही है कि सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हट न छूटे बरु देहा। मीनिंग ये है कि जैसे प्रहलाद जी ने हट कर ली थी कि प्राण जाए कोई बात नहीं, प्राणों से क्या लेना देना, मुझे ईश्वर चाहिए। माँ पार्वती ने तपस्या कर ली, प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब मेरा घर बसे चाहे उजड़े, मुझे चाहिए शिव जी ही। तो जो हट आपने कर रखी है कि मुझे मेरा पर्सन ही चाहिए, कोई सोलमेट अलाउ नहीं है, मुझे मेरा पर्सन ही चाहिए, तो वो आपको मिलेगा। सत्य कहूँ गिरिभव तनु देहा, माँ पार्वती की तपस्या प्रतिज्ञा आएगी। सत्य कहूँ गिरिभव तनु देहा, ये जो देह है ये रहे चाहे जाए, मुझे मेरे शिव जी चाहिए। तो आपको आपका पर्सन चाहिए जिसके बारे में आप सोच रहे हो। जब इस तरीके की तपस्या आपने की है तो यूनियन ज़रूर होगा। आप याद रखिएगा माँ पार्वती को, प्रहलाद जी को वो मिले थे जिनको पाने के लिए उन्होंने तपस्या की थी। तो जिसको पाने के लिए आप तपस्या कर रहे हो वो उसमें सफल ज़रूर हो रहे हैं। और देखिए सफल ज़रूर हो रहे हैं, मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे मैं स्लिप चूज़ करती जा रही थी और ऐसी स्लिप डिवाइन ने दी है। यहाँ से मेरी ज़ुबान से कहलवार, इस ज़ुबान से डिवाइन बोल रहे थे कि सफल ज़रूर हो रहे हो। और मैं जब उसी टाइम पे सेम टाइम पे मैं दूसरी स्लिप ले रही थी और उसमें डिवाइन मुझे चौपाई ये दे रहे थे कि सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। अब क्या बचा एक्सप्लेनेशन में कि आप जो तपस्या कर रहे हो, आपकी जिद है, आपने ठान रखा है मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए, यही चाहिए। जो जैसे कि एक बच्चा जिद करता है ना अपने माता पिता से, मुझे ये चाहिए, ये टॉय मुझे चाहिए तो चाहिए, मेरा है मुझे चाहिए। तो डिवाइन कह रहे हैं बेटा तेरा है तुझे ही मिलेगा, तुम्हारा है तुम ही लो। तो प्यार से खुश होके, माता पिता खुश होके मतलब अपने बच्चे की जिद पे भी रीझ जाते हैं। तो ईश्वर आपकी जिद पे भी रीझ गए हैं कि बेटा तुम जो मांग रहे हो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, ये तुम्हारे लिए ही है, ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। तो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो डिवाइन कह रहे हैं तथास्तु, सफल मनोरथ हो तुम्हारे। आपके मनोरथ बहुत जल्दी सिद्ध होने वाले हैं। जो आप चाह रहे हो वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। जिस पर्सन को आप चाह रहे हो बहुत जल्दी आने वाले हैं, दौड़ा के लाएंगे। मुझे ऐसे ही थॉट आया, ऐसे ही ओ माय गॉड। आज तो ना मैं क्या बोलूँ, डिवाइन कर क्या रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। कि चौपाई देखिए, सीता स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। सीता स्वयंवर, माँ सीता के स्वयंवर की बात की गई है। स्वयंवर, माँ सीता ने अपना वर, हालांकि पहले तो वर खुद ही चुनते थे, स्वयंवर की कथा आपको पता है। लेकिन माता सीता के पिता ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो धनुष तोड़ेगा वही मेरी पुत्री का मतलब पति होगा, उसी को माँ सीता वरमाला पहनाएंगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता स्वयंवर की जब कथा कहते हैं तो वो सरित सुहावनी सो छवि छाई, यानी तुलसीदास जी ने तुलनाएं की है ना भगवान की कथाओं की, हम जैसे ना समझो को समझाने के लिए। तो यहाँ माँ सीता के स्वयंवर की बात की गई है कि मतलब आपने खुद जिसको चूज किया है वो पर्सन आपको मिलेगा। माँ सीता ने प्रभु राम के लिए प्रार्थना की थी कि माँ गौरी से प्रार्थना की थी, माँ गौरी मुझे ये चाहिए। एक बात और मैं बताती हूँ, मुझे इंट्यूशन आया कि मैं हर डिस्क्रिप्शन में बजरंग माला की 3 चौपाइयाँ, माँ दुर्गा का बीज मंत्र, कवच का बीज मंत्र और प्रेम विवाह मंत्र भी हर डिस्क्रिप्शन में दे के रखती हूँ। यहाँ एनर्जी आई है कि मैं उस प्रेम विवाह मंत्र को भी बोल दूँ। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको पढ़ना, वहाँ से उसको ले लीजिए। जो प्रेम विवाह यानी लव मैरिज करना चाहते हैं या मैरिज की एज में हैं, आप किसी आपको सही पर्सन नहीं मिल रहा है, आपके मन में कोई पर्सन बसा हुआ है कि या फिर आप इमेज बसी कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, तो वैसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। क्योंकि माँ सीता ने भले ही प्रतिज्ञा की हो उनके पिता ने, लेकिन उन्होंने दिल में भगवान से प्रार्थना कर ली थी, भगवान मुझे ये चाहिए। माँ धरती से प्रार्थना कर ली, धरती माँ ये धनुष छोड़ना नहीं जब तक राम जी इसको ना पकड़े। तो इसलिए आपने जिसके लिए प्रे कर रखी है, जिसके लिए तपस्या कर रहे हो वो आपको मिल रहा है ज़रूर। क्योंकि सीता स्वयंवर, माँ सीता के स्वयंवर की बात हो गई। स्वयंवर शादी ही नहीं, स्वयंवर की हमने खुद जिसको चुना है। तो यहाँ मुझे ये फीलिंग हुई कि आप अगर ट्विन फ्लेम में सोलमेट जर्नी में हैं तो ये आपने चुना है। ट्विन फ्लेम तो आप खुद ही चुनते हैं, आप ही कॉन्ट्रैक्ट लेके आते। तो आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो आपने मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट भी डिवाइन से लिया है कि हम चाहेंगे चाहे जो हो, कितने दर्द है ना, कुछ भी करना, लेकिन हमारी शादी बाद में करा देना। ये आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तो आपकी शादी हो रही है आपके पर्सन से। आप में से कोई ट्विन फ्लेम ज़रूर हैं जो मैरिज लेके आए हैं, आप ऐसी एज में होंगे, आपकी मैरिज हो सकती है। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कार्मिक आपके बीच में है, डजंट मैटर। कार्मिक को तो डिवाइन
चुटकियों में इधर से उधर कर देंगे। आप उसकी टेंशन नहीं लेना। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हो रहा है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन आपको मिल रहा है। मुझे अभी 1001 नंबर दिखा है, मिररिंग हो रही है ज़बरदस्त, ये ध्यान रखना। आप अपने थॉट बिल्कुल सही रखना, आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं। तो इस इतनी प्यारी चौपाई, इतनी प्यारी मैसेज पे ही मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। भगवान ने सब कुछ दे दिया, आपकी तपस्या में आपको गाइडेंस दे दिया, गुरुदेव आपको गाइड कर रहे हैं और गाइड करते करते यहाँ तक ला रहे हैं जहाँ आप जो विश आपने सोच रखी है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो उससे शादी करा रहे हैं, यूनियन हो रहा है आपका परमानेंट यूनियन हो रहा है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।